जमाना पहले दूध से जो घी निकाला जाता था, कैसे दूध को मथा जाता था और मथने के लिए बर्तन में लिया जाता था, मथानी ली जाती थी। हीरा बाबू मथानी, वहाँ देखिए हर एक दूध मथने वाला जानता था लगभग आधा एक घंटा मथने में लगता है। पहले विश्वास पर बोल रहे थे बाबा, दूध के भीतर में घी है, वह मथने से निकलता है। कितनी देर मथने से यह देखना, 2-4 मिनट मथानी घुमा देगा नहीं होगा। तो पहले तो गति जानना है, मथानी की गति जान जाइए तो जब की गति का पता चल जाएगा। अगर कोई मथानी को घुमा रहा है, चाल रूप क्या है, जीवनों भरी गति देगा ना, दूध से घी नहीं निकलेगा। एक तरीका, दूसरा निकलेगा, दूध छिड़िया जाएगा। तेजी से खूब चलाइएगा मथानी, दूध छिड़िया जाएगा। ना बहुत तेज ना बहुत मंद, मध्य में। दो 4 मिनट में नहीं देखा निकला गया, वो जानता ही घंटा लगेगा, आधा घंटा लग गया, घी नहीं निकला। निराश नहीं होता है, होता था, होता कथा कहना पड़ता है, अब ये व्यवस्था नहीं है। उदास नहीं होता था, क्यों? अभी और समय लगेगा मथने में, तब मन पूरा होगा, घी निकलेगा। घंटा भर क्रमबद्ध, ये नहीं कि घंटा भर लगा तो 10 मिनट एक बार घुमा दिया, फिर 3 मिनट ठहर गया, वो ना लगातार ही देना होगा, लगातार। एक आधा घंटा कर लिए, फिर 5 मिनट के बाद, तब नहीं होगा। लगातार 1 घंटा तक एक चाल से, मध्यम चाल से मथानी को घुमाया जाता था। तो जो मन में था घी निकले पूरी छानेंगे, बात बने। इसी तरह से मंत्र है दूध, मंत्र है दूध, उसमें जो शक्ति है वह है घी। तो मंत्र दूध से घी शक्ति कैसे निकलेगी? तो मंत्र दूध को मथने से। मंत्र दूध को कैसे मथिएगा, किस मथानी से? भगवान का जो नाम मिलता है दीक्षा के समय, उस नाम की मथानी से, उस नाम की मथानी से मन को मथा जाता है, मंत्र को मथा जाता है। 2-4 मिनट नहीं, घंटा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा लगातार लगातार राम 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 राम। सबसे ये रत्नाकर जब राम राम करते थे, रामे राम करते थे कि मरा मरा करते थे? कहे राम राम कहने में क्या दिक्कत थी जो मरा मरा कहते थे? बहुत बढ़िया बात। हम कहते हैं और सब बात बोलबे करते थे, ये रोकार मन नहीं होता था, हो जाता था क्या? मरा मरा। सो बात नहीं है, राम राम ही जपते थे, लगातार जो जपते थे ना। अभी देखा देता हूं मरा मरा होता है कि नहीं? राम 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 हो जाएगा मरा मरा मरा। राम राम जपते जपते मरा मरा हो जाएगा। लगातार बरसों जपे, सोए नहीं, लगातार जो जपे ना, एक साइकिल बन गया, एक चक्र बन गया। इसीलिए किसी को मरा मरा दिखता था तो किसी राम, लेकिन भारत के पंडित उसको ले लिया मरा 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 मरा। तो राम 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 जपते रहे
राम समंत्र के भीतर में परमात्मा घी है, वो निकल गया, परमात्मा का दर्शन हो गया। हम लोगों को तो बाप 5 मिनट में 10 मिनट में, अभी कितना बढ़िया होता है, स्तुति के बाद में होता है। अब हम लोग कुछ देर क्या कर, अब हम लोग कुछ देर क्या कराते हैं, ध्यान कराते, कुछ देर मन आंख मुंदिए, वो धड़ से जयकार हो ही जाएगी, सिर्फ तैयारी है। इसको कौन ध्यान कहते हैं? कई घंटों तक ध्यानी बैठा रहता है, तब कभी काल भीतर में ध्यान होता है, नहीं तो भागते रहता मन, छिड़ियाते रहता मन। आंख मुना के आंख खोला देता, कौन ध्यान चला है संतबत में? उतने नहीं, आधो मिनट के लिए चट से कपड़ा ओढ़ने वो लगता ध्यान। अब ध्यान करता है कि जब करता है, वो पता लगे ना। गुरु शुरू किया कि गुरु के रूप को देखा, क्या सब नई बात आ गई है संत मत में, समझ में नहीं बात आता। तो कहने का भाव है कि जप करना है, देर तक लगातार उच्चारण करना है, देर तक, तो फिर उससे शक्ति पैदा होगी, आपका भी काम बनेगा और का भी काम बनेगा। ये नियम। जप में 3 तरह का जप है, वाचिक जप 1, उपांशु जप 2, मानस जप 3। संत मत की दीक्षा में वाचिक जप, उपांशु जप को जपने के लिए नहीं कहा जाता है, मानस जप जपने को कहा जाता है। अरे जैसे मानस से जप होगा तब तो जप बड़ा लाभ होगा, मानस जप हो नहीं तो कैसे लाभ होगा? हम भी अपना चिंतन किए कि भाई मानस जप वाला लाभ जैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बोले थे गुरुदेव का प्रवचन सब पर, गुरुदेव के प्रवचन में है मानस जप बहुत कठिन है, मानस जप बहुत कठिन है, मानस जप बहुत गंभीर है। तो मानस जप कठिन है तो कठिन काम तो सबसे न हो जाएगा, कठिन विशेषण क्यों लगा? जो काम किसी किसी से होगा, जन सामान्य से नहीं होगा, वो कठिन है। भारी, भारी कहिए, गंभीर कहिए, कठिन कहिए, तीनों का एक ही भाव है। तो गुरुदेव कहते हैं मानस जप गंभीर, कठिन, भारी। तो ये भोले भाले सीधे साधे से कैसे काम होगा? कैसे काम होगा? इतनी नहीं, और क्या कहते हैं? मानस जप मन की पूरी एकाग्रता में, विशेषण पढ़ते थे ना हम के बार, जो शब्द पढ़िए बोलिए उस शब्द का प्रयोग किस भाव के लिए हुआ है वो समझ, वो अगर भाव समझ में आ गया तो विषय समझ में जहां तहां रह गया। तो मानस जप मन की पूरी एकाग्रता में होता है। क्या कहने का भाव गुरुदेव का है? मन की पूरी एकाग्रता कब होगी? मन में 5 विषय के संस्कार भरे हैं, मन में 5 विषय के ज्ञान भरे हुए हैं। वही 5 विषय के संस्कार, वही 5 विषय के ज्ञान मन को अपनी ओर खींचते रहते हैं। ये अपनी ओर खींचने के कारण आप मन को जहां रोकना चाहते हैं वहां रुकता, जहां स्थिर कर वहां रुकता नहीं है। जब 5 विषयों में से एक भी विषय का ज्ञान मन में नहीं रहेगा तो मन हो गया पूरा खाली। मन विषयों के ज्ञान से मन अगर पूरा खाली है, इसी को कहते हैं मन की पूरी एकाग्रता। अब मन खाली है, अब जो मंत्र आपका है ना वो आपको पकड़ेगा। या संसार का कुछ विषय है, संसार का कुछ पहले से मन पकड़ा हुआ है, तो फिर नाम को कैसे पकड़ेगा? उदाहरण बराबर देता हूँ। देखिए, अगरबत्ती को हम पकड़े हुए हैं दोनों उंगली से,
हम इसको नहीं भी छोड़ेंगे ना, अगरबत्ती को नहीं छोड़ेंगे ना, फिर भी हम पकड़ लेंगे मोबाइल को। आप लोग बोलिए होगा ना, हुआ देखिए देख पकड़िए ना, तो कहेगा अगरबत्ती कहाँ गई। तो मन का नियम है, एक समय में एक ही बात को पकड़ता है, दूसरी को पकड़ेगा तो पहली को छोड़ेगा, दूसरी को पकड़े पहली को छोड़ेगा। एक समय में मन, तो पंच विषय में से किसी विषय को मन पकड़ा हुआ है, उस समय आप नाम जपिएगा तो कौन जपेगा, तब मानस जपने होगा। इसीलिए कठिन है कि विषय का कोई ना कोई ज्ञान मन में हरदम मन को छेड़ियाते रहता है। तो इसीलिए तक मन की पूरी एकाग्रता का अर्थ है पंच विषय से खाली मन होगा तब जाके, इसीलिए कठिन है। नहीं तो हरदम कोई ना कोई विचार तो मन में चलता ही है, कोई ना कोई ख्याल चलता ही है, कोई ना कोई चिंतन मन किसका, पंच विषयों में से किसी विषय का, ख्याल विचार किसका, पंच विषयों में से किसी विषय का। तो कठिन देखिए, तब गुरुदेव कहते हैं यह कठिन है तो हल्का कैसे होगा, आसान कैसे होगा। का इसके पहले भी दो तरह के जप हैं। मानस जप से पहले उपांशु जप है। उपांशु जप को जब वर्षों करोगे, 2-4 दिन नहीं, वर्षों करोगे, तब जप की शक्ति से आपका मन लचीला हो जाएगा, या विषय के ज्ञान जो परेशान करते हैं वे कमजोर हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। और उस उपांशु जप से भी पहले क्या है, वाचिक जप। वाचिक जप बोल कर, जैसे मैं बोलता हूँ राम 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 राम, हम जप रहे हैं, ये आप लोग सुने ना, हम तो नहीं सुने होंगे। कैसे, हमरे मुंह से राम राम निकला तो आगे भाग गया, तब ना आगे वाला लोग सुना, हम तो नहीं सुने, कानून है, चला तो गया शब्द आगे। जवाब खोजता है सुधराने के लिए। कहिए शब्द एक दिशा में नहीं भागता है, शब्द दिशा में, पीछे भी, दाएं भी, आगे भी, बाएं भी, तब सब तरफ के लोग जान जाते हैं। तो चलिए, तो वाचिक जप में अपना भी कान सुनता है और कोई है तो उनका भी कान सुनता है। उपांशु जप में इतना कम बोला जाता है, आवाज इतनी कम दी जाती है, केवल अपना कान सुने, बगल में ब्रह्मदेव का कान नहीं सुने। ये कौन है, अमर बाबा का कान नहीं सुने। कभी कभी देखते होंगे गांव समाज में, किसी के बारे में आप कोई दो हैं, किसी के बारे में शिकायत चल रही है, यदि वह आदमी उधर से आता होगा तो पहले तो कहते होंगे ठीक है ऐसा, ठीक है वैसा है, दोनों साथी सुनते होंगे। जिसके बारे में शिकायत आप कर रहे हैं वो अगर आ रहा होगा, बोलकर शिकायत करेंगे नहीं, माने फुसफुसा के बोलते होंगे, इतना कम कि वही जिसको बोलते हैं वही सुने, और वो जिसके बारे में बोलते ही नहीं सुने। और तब उसको शंका हो जाती, दोनों गौप कर रहा था बोल कर, अब फुसफुसा कर करता है, लगता है कि हमारी ही बात चलाता कि जवाब हो। तो जिस तरह से आप फुसफुसी में दो ही सुनते हैं, अपने जिनको सुनाते हैं, उसी तरह से उपांशु जप में फुसफुसा कर भगवान को पुकारा जाता है। तो वो फुसफुसी केवल परमात्मा सुनते हैं, आप ही सुनते हैं, जवाहर यारुई जय जय राम नहीं सुनते। तो बात इस उपांशु जप का रूप में दिखा, जपिएगा तो कैसे जपिएगा, इतनी कम आवाज में फुसफुसाइएगा। ये उपांशु जप और वाचिक जप दोनों मौखिक जप हैं। अंतर इतना ही है कि एक में आवाज ढेर होती है और कोई भी सुनते हैं, एक में आवाज बिल्कुल कम होती है, केवल जापक ही सुनता है। तो गुरुदेव कहते हैं, प्रवचन में पढ़ा, तीनों जप गुरुदेव सिखाते थे,
सिखाते ही नहीं थे, पंडाल में कराते भी थे। हाँ, अब सब कोई तैयार हो जाए, 10 मिनट के लिए गुरुदेव कहते थे वाचिक जप करें। वाचिक जप, बस जो शब्द है मंत्र का, सब कोई एकदम बोल बोल के करते थे। 10 मिनट के बाद गुरुदेव कहते अब वाचिक जप बंद करो, अब क्या करो, उपांशु जप सब कोई करो। और फुसफुसी वाला जप 10 मिनट तक कराते थे। फिर का बंद करो, अब 10 मिनट मानस जप करो। तो क्यों कराया मैं, गुरुदेव कहते थे ताकि ठीक से समझ आ जाए। दीक्षा के समय खाली बोलता हूं ऐसे करना वैसे करना, करा के दिखा दिया ना तो मजबूत हो जाता। अब नहीं भूलोगे, अब नहीं भूलोगे। तो इस तरह से कराते थे और करते थे, तो करते थे। अब तो बिल्कुल नहीं है, अब तो बिल्कुल नहीं, अब तो दीक्षों में नहीं। तो मेरा मतलब है कि लोगों का संस्कार जो मैं देखता हूँ, संस्कार बताता है। जब हमरे लिए गुरुदेव कह दिए कठिन है, भोले भाले का क्या होगा, आसान होगा। भोले भालों के लिए उपांशु जप करना ही पड़ेगा। भोले भाले के लिए वाचिक जप करना ही पड़ेगा। वर्षों वाचिक जप कीजिए, तब उपांशु जप के लायक आपका मन होगा। वर्षों उपांशु जप कीजिएगा, तब मानस जप के लायक मन होगा। वर्षों मानस जप कीजिएगा, तब जाके मानस ध्यान के लायक मन होगा। इस तरह से क्रमबद्धता है। हेलो, दल का है? की करे रे, की करे रे? अच्छा, ललका है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ऐसा नहीं देखे होंगे बाबा सबको प्रवचन करके, प्रवचन छोड़ के मोबाइल बात करे। कारण था, हमारा रंग पंजाब से एक साधु लाया था, मुरलीगंज में था। तो हम आदमी भेजे तो आदमी भेजे तो वो दिया, नहीं करते न गड़बड़ा जाता। तो मैं दिखला रहा था हम संत मत के भाई बहनों को, एकाकी तो करते ही है, एकाकी साधना से कम सफलता मिलती है। सामूहिक साधना से पहले गुरुदेव मास ध्यान कराते थे अपने सामने। क्यों? सामूहिक साधना थी। पक्ष ध्यान कराते थे, सामूहिक साधना। सामूहिक साधना में क्या होता है, आपका संस्कार कमजोर है, उनका संस्कार बढ़िया है, दोनों बैठे हैं न, तो आदान प्रदान होगा। वो कमजोर संस्कार अब अधिक संस्कार वाला का प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, अकेला हम भी ध्यान करते हैं ना, कोई भी बाबाजी करेगा ना तो केवाड़ बंद कर लेगा। केवाड़ बंद करने का मतलब है कि ये नहीं किए सुतियो रे। और जब 100 आदमी के बीच में रहेंगे ना, लाजो हान है। जो असली बात है, ये पार्टी बहुत तेज है। रंग बिरंग का स्टाइल अपनावेगा नहीं करने के। तो सबके साथ करने से बहुत सावधानी। नहीं वो कर रहा है ना, तो ये आंख मुने हुआ है, आंख मुने हुआ है। और जब अकेला रहेगा ना, तो बुद्ध के यहाँ प्राय सारे गृहस्थ ही जाते थे, सफलता मिलती थी। 5000 आदमी था। कितनी शर्त वहां, सामूहिक जाप, सामूहिक ध्यान। किस लिए मस्जिद बनी थी, किस लिए चर्च बना था, किस लिए मंदिर बना था? सामूहिक ध्यान के लिए, सामूहिक जप के लिए। बाबा देव साहब क्यों कहे थे, लाला कम से कम 7 सत्संग जहां हो जाए वहां एक सत्संग मंदिर बना लिया जाए।
चाहे पक्का, चाहे कच्चा, चाहे छोटा, चाहे बड़ा। क्यों गुरुदेव? घर द्वार तो सबको ही है। अरे घर द्वार पारिवारिक जो भी जीवन होगा लाला, वहाँ रजोगुण की चाल, तमोगुण की चाल चली जाती है। खाली रजोगुनी तमोगुनी बात होगी, रजोगुनी तमोगुनी व्यवहार होगा, तो वहाँ का वातावरण रजोगुण तमोगुण में हो जाता है। रजोगुण तमोगुण के बीच में जाओगे जब ध्यान करने के लिए नहीं होगा। सत्संग मंदिर में घर द्वार की बात नहीं होती है, परिवार की बात नहीं होती है, राशिक तामसिक बात नहीं होती है। वहाँ गुरुदेव ने जोर लगा दिया, हजारों सत्संग मंदिर बन गया। बड़ा छोटका मंदिर को कौन को बड़े बड़े मंदिरों में कहीं नहीं देखा। गांव घर में अपना लोग सोया है, बैठा है, सत्संग मंदिर नहीं जाते। सत्संग मंदिर नहीं जाते हैं तो नहीं जाते हैं, तो हाल जैसा का तैसा है। तो जब तक सामूहिक जप नहीं होगा, अभी देखा है ना, 1000 सैनिक एक चाल में चले तो शक्ति उत्पन्न हुई ना। तो उसी तरह से अगर हम लोग 100 साधक बैठ जाएंगे, एक लय एक बार, जैसे हम बोले ना राम, 100 आदमी साथे साथ बोलेंगे राम 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 राम, देख लेगा साल 6 महीने में उस घर का हाल, उस समाज का हाल, उस गांव का हाल। जब शक्ति उत्पन्न पहले श्रीराम क्यों होता था? मंत्र का जप होता है ना श्रीराम में। कौन मंत्र है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये राम मंत्र है। कृष्ण मंत्र भी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम के भक्त हरे राम से शुरू करते हैं तो कृष्ण के भक्त हरे कृष्ण से। प्रभुपाद का नाम सुने होंगे कलकत्ता में। जिस प्रकार कलकत्ता में या बंगाल में विवेकानंद जी महाराज हुए थे, उन्होंने क्या किया था आप लोग जानते हैं कि जिस भारत को कोई नहीं जानता था, किसी काम का नहीं मानता था, तिरंगा फहरा दिया शिकागो में जाके। आप प्रभुपाद जी महाराज कृष्ण के भक्त हुए। क्या कृपा उनकी हुई, हरे कृष्ण करते करते 200 देशों में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो गया। बड़ी बड़ी विद्वान साइंस के उनमें आ रहे हैं। काम इतने हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही करते करते देखिए कितनी परमाणु से भी ज्यादा शक्ति पैदा हो गई। एक बार अशोकानंद अब नहीं है, वे कहीं कहीं सप्ताह ध्यान पक्ष ध्यान रखते थे। नवद्वीप में ही चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ था। नवद्वीप में प्रभुपाद जी महाराज का इस्कॉन, उस मंदिर को इस्कॉन कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध है। वहीं पर ही रखे थे पक्ष ध्यान। हम गए थे और भगीरथवा गए थे और सब साधक गए थे। वहाँ के जो आचार्य से दीक्षा देने वाले, उनसे संपर्क किए और पता लगे अगल बगल से शैक्षणिक योग्यता किसकी, एमटेक 24 थे, 24 एमटेक। कितना कम पढ़ा लिखा था, एमटेक कर लिया। तब फिर आकर राम राम करता है, बुड़बकन था। एमटेक। हम लोग बोले कि आपके यहाँ दीक्षा की शर्त है क्या? का दीक्षा लेने से पहले, दीक्षा लेने वाले से हम लोग पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि 2 साल पहले हमको दिखाइए, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, काम धाम से बचेगा कि नहीं? कम नहीं। जो कहता था कि हम कितनों काम रहेगा 2 घंटा निकाल लेंगे सुबह, तो उन्हीं को दीक्षा। कि समय लगता है, जितना समय लगता है उतना समय देगा तभी न काम होगा।
फुसफुसा का 5 में कान पकड़ के उठ करे ना होगा। इसके बाद कहते थे कि 2 साल हमको बिना दीक्षित करके सुना, बिना दीक्षा। तो 2 साल उसको हरे कृष्ण 2 साल 2 दूना 4 घंटा करना पड़ता था। अभी तक वो सिग्नेचर नहीं किए हैं डिवोटी का। उससे पहले क्या कहते थे, 2 साल पहले हमको दिखा दो रासिक तामसिक भोजन बिल्कुल छोड़े की, मांस मछली अंडा छोड़े की नहीं, दारू तारी गांजा भांग छोड़े की नहीं। तो हमरे यहाँ तो यही है, दारू तारी गांजा मांस अंडा। लेकिन लहसुन प्याज हमारे सत्संगी शौक से खाते हैं, शौक से खाते। मरीच मिर्च शौक से खाते हैं, नहीं होगा ना तो धसबे न करेगा। अरे मांस मछली अंडा क्यों छोड़ाया गया? उसमें रासिक तामसिक गुण है। लहसुन प्याज में क्या भरा है, मिर्च मरीच में क्या भरा हुआ है? इतने नहीं, जो वस्तु भोजन की जैसी है बनाने के बाद वैसी ही रह जाए चूल्हा पर के उतरने के बाद, तो सतोगुण प्रधान रहेगा। यदि लाली आ गई तो रजोगुण प्रधान हो गया, काली हो गई तो प्रायः हम लोगों का जो भोजन बनता है ना, लोगों को ऐसे ऊपर मन से कह देता है कि है बढ़िया लेकिन धसता नहीं, नमक कम लेकिन आज नमक बेसी। तो यदि आप सब्जी बना रहे हैं, सब्जी का रंग पहले जैसे है वैसे रह जाए तो काम बन गया। लेकिन लोग करते हैं लाड़ते चाड़ते छोलनी चलाते, मन देखिएगा ऐसा कर देंगे कि ललिया जाती है। ललिया जाने का मतलब सतोगुण खत्म, रजोगुण उतनों पर नहीं दम मारता है और चलाते कड़िया बना देता है। एक जगह ऐसे तो हम कच्चू जानते हैं ना, कच्चू पचका जिसका अरकंचन बनाता है, वो तो ठीक है। एक आदमी कच्चू पकचा लाया, बेसन मिला के खाली छांक दिया, मुच हमको धसबे नहीं किया। तो अब देख काला क्यों हो गया? अब रजोगुण का राज चला गया, कौन आ गया? तमोगुण। तो बताइए रजोगुणी तमोगुणी भोजन करते हैं कि नहीं? ए हीरालाल, अब पगड़ी बनना शुरू नहीं चलेगा। वहां पर 2 साल तक पूरी रजोगुणी तमोगुणी भोजन छोड़वा देते थे और सात्विक भोजन में स्थिर कर देते थे। और 2 साल पहले 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम जप करवाते थे और तब दीक्षित साबित करते थे। तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी? वे लोग रजोगुणी भोजन नहीं करते, तमोगुणी भोजन नहीं करते, रजोगुणी बोली नहीं बोलते, तमोगुणी बोली नहीं बोलते, तो क्यों नहीं होगा? रजोगुणी चिंतन नहीं करते, तमोगुणी चिंतन नहीं करते, केवल सतोगुणी यह सब और केवल नाम जप है। उधर रूप का ध्यान भी नहीं है, बिंदु का ध्यान नहीं है, नाद का ध्यान नहीं है, फिर भी कमाल हम लोगों को सब कुछ है। बिंदु का ध्यान ऐसे किया जाता है, नाद का ध्यान ऐसे किया जाता है, झाड़ के बोल देते हैं, कहीं कुछ। मकान बना रहे हैं, दीवार दे रहे हैं, तो पहले तो पहली ईंट न देना पड़ेगा और तब तीसरी, पहली के बाद तीसरी, दूसरी। पढ़ने में पहले पहला कोर्स पढ़ा जाएगा, इसके बाद दूसरा क्लास का कोर्स पढ़ा जाएगा, उसके बाद ना 5वां, तीसरा चौथा होना हो। ये नहीं, और जगह नहीं होगा, लेकिन संत मत में होता है। संत मत में प्रवचनों करने वाले उसी तरह प्रवचन करते हैं कि लगता होता है, अरे होने का रहता हो गया, रहता हो कहाँ रहा है। तो निवेदन करूंगा आप लोग सामूहिक जप करें, सामूहिक ध्यान करें,
बड़ी प्रगति होगी, बड़ी प्रगति है। लेकिन पहले वाचिक जप करें घंटों, फिर कुछ वर्षों के बाद उपांशु जप करें घंटों, फिर देखिएगा मानस जप होना ही है। अब मानस जप हो गया तो मानस ध्यान होना ही है, मानस ध्यान हो गया तो बिंदु ध्यान होना ही है। ये केवल यहीं पर ब्रेक लगा हुआ है, ब्रेक लगा हुआ। तो घड़ी कहती होगी बहुत समय हो गया, नहीं अनहार जैसा लगता है। तो खैर इस बार 2 दिनों का समय था। हाँ शाम वाचिक जब नहीं होगा था। हाँ गुरुदेव कराते थे ना, क्यों नहीं कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, बोलिए ना क्यों नहीं कराएंगे, बोलिए ना। कहेगा बोलने के लिए नहीं कहा गया। अरे बोलने के लिए क्या नहीं कहा गया, भेद है गुप्त, भेद है गुप्त। किसी ग्रंथ से है समझ है असंभव समझ लो किसी संत से, बिन दया संतन की में ही असली बात है। भेद की बात कौन है, दृष्टि साधन शब्द साधन, यह बात कहीं नहीं खुलनी चाहिए। जब तो खुले है, जब तो खुले है। गुरु 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 अति सुखद जाप, जापक जन हरत ताप। गुरु गुरु क्या है, आधे कैसे है, आधे कैसे, गुरु आधा हुआ। हे राम तो बस संबोधन कारक चिन्ह है, नहीं नहीं। अरे हे तो संबोधन कारक चिन्ह है। रे बेटा इधर आओ, हे राम इधर आओ, वो तो पुकार के लिए संबोधन का, उसको कुछ नहीं है, हे कुछ नहीं है। मंत्र तो है, गुरु शब्द है, बुझे ना, गुरु शब्द है। वो तो हे पुकारने में संबोधन कारक है। हे राम हे राम हे राम, मैंने राम को पुकार रहे हैं। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, कृष्ण को पुकार रहे हैं। गे माय गे माय गे माय, गे भी तो संबोधन कारक है। गे माय तो मायन है, मायन। गे तो पुकारने संबोधन कारक है। अरे मुन्ना, अरे क्या है, संबोधन कारक है। तो मतलब है कि मंत्र तो गुरु शब्द है या राम शब्द है। बात छोड़ो स्वामी स्वामी, वाचिक जब करनाने का मतलब बोल बोल के करना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।